समाज में अक्सर ऐसे लोग देखे गए हैं जो बुरे कर्म करने के बाद भी फलते फूलते रहते हैं। वहीं अच्छे कर्म करने वाले लोगों का जीवन चिंता, दुख, अभाव में बीतता है। तो ऐसा क्या होता है कि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे फल प्राप्त नहीं होते हैं, वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग सुख से अपना जीवन यापन करते हैं। वो सभी तरह की सुख सुविधा संपत्ति का भोग करते हैं। ऐसे कई सवाल आपके मन में भी हमेशा उठते ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे जो आपके सभी तरह के संशयों को दूर कर देगा। तो आइए सुनते हैं आज की इस कहानी को। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा सम्राट हुआ करता था जिसके अधीन कई सारे राज्य आते थे। वो अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना चाहता था, उसका यही एकमात्र कर्तव्य हुआ करता था। लेकिन धूप छांव की तरह जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमेशा इंसान को जीवन में सब कुछ मनचाहा नहीं मिल सकता। उसके सोचे अनुसार हर बार कुछ नहीं होता। कई बार परिस्थितियां उसके विपरीत हो जाती हैं और ऐसी ही एक परिस्थिति उस सम्राट के सामने खड़ी हो जाती है। इतने वर्षों में जो प्रजा अपने धर्म का पालन करते हुए आ रही थी, अब वही प्रजा बागी हो गई थी। प्रजा में लूट खसोट, डकैती और नफरत बढ़ने लगी थी और इसी वजह से उसके राज्य में अशांति फैलने लगी। सम्राट दिन रात चिंतित रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी प्रजा को आखिर किस तरह का उपदेश दे, किस प्रकार उन्हें समझाए कि मेहनत करने से ही उनके जीवन में खुशियां आती है। चोरी करना, डकैती करना, दूसरों से रिश्वत लेना, दूसरे का हक मारना, ये सब बुरे कर्म होते हैं और इन सब का नतीजा भी बुरा ही होता है। लेकिन सम्राट तो ये बात समझ रहा था। लेकिन जब वो ये बात अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता तो वो उसकी बात को नहीं सुनती। जब भी वो अपनी प्रजा को समझाने की कोशिश करता तभी उनमें से कोई ना कोई ऐसा निकल या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ऐसा सवाल पूछ लेता जिसका जवाब सम्राट के पास था ही नहीं। आखिरकार बहुत सोच विचार करने के बाद सम्राट को अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तब उसने अपने दरबार में सभी मंत्रिमंडल की सभा बुलाई जिसमें सभी विद्वान भी शामिल थे और फिर उस प्रश्न को सबके समक्ष रखा और सभी से उत्तर देने की आशा जताई और कहा कि अगर कोई भी विद्वान इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो मैं फिर से अपनी प्रजा में खुशहाली ला सकता हूँ। इसलिए जो भी विद्वान, जो भी मंत्री इस प्रश्न का सही जवाब देगा उसे मैं 10,000 सोने की मुद्राएं अपनी तरफ से भेंट करूंगा। सभी में बड़ा ही कौतूहल मच गया उस प्रश्न को जानने के लिए। सम्राट ने कहा कि प्रश्न बहुत सीधा सा है कि बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल प्राप्त क्यों नहीं होता। मेरी प्रजा यही मुझसे जानना चाहती है। ये चोरी, डकैती, घूसखोरी करना, लोगों का हक मारना बुरे कर्म है। तो ऐसे लोगों को अच्छा जीवन कैसे मिल जाता है, वो कैसे अच्छा जीवन जीते हैं, और वहीं जो लोग कुछ भी बुरा कर्म करते हैं वो जीवन में इतनी परेशानी क्यों झेलते हैं। सम्राट ने सभी से कहा कि मैं एक ऐसा उत्तर चाहता हूँ जिससे मैं अपनी प्रजा के बीच पहले की तरह व्यवस्था कायम कर सकूं, उन्हें सही धर्म का मार्ग दिखा सकूं, उनके सामने साबित कर सकूं कि बुरा कर्म का नतीजा बुरा ही होता है। लेकिन मेरे पास इसका कोई तर्क नहीं है, कोई जवाब नहीं है जिसे मैं उन्हें दे सकूं। और इसी वजह से मेरी प्रजा के युवा मेहनत करने की जगह चोरी, डकैती या फिर दूसरों के बुरे कर्मों में फंसे हुए हैं। मैं उन्हें इससे बाहर निकालना चाहता हूँ। अपनी राज्य में फिर से शांति कायम करना चाहता हूँ। कोई भी विद्वान जो अपने तर्क से मुझे संतुष्ट कर देगा उसका मैं बहुत आभारी रहूंगा। उसके उत्तर से मेरी राज्य की सभी प्रजा जीवन भर उसके कृतज्ञ रहेंगे। उसका उत्तर देते हुए एक मंत्री ने सभा में खड़े होकर सबको संबोधित करते हुए कहा कि राजन, हो सकता है कर्म का फल अभी प्राप्त ना हो, लेकिन आने वाले समय में कर्म का फल जरूर मिलता है। हो सकता है उसकी जवानी में बुरे कर्म किए हुए हों, लेकिन बुढ़ापे में उसको उसका फल जरूर भोगना पड़ेगा। यही विधि का विधान है। इस पर सम्राट ने उत्तर दिया, जी मंत्री जी,
मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो जीवन भर बुरे कर्म करते रहते हैं, जवानी में भी बुढ़ापे में भी, लेकिन उसके बावजूद वो सुख संपन्नता, वैभव और भोग विलास से भोग कर ही मरते हैं। कोई भी कर्म का विधान जो आप कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों के सामने गलत साबित हुए देखा है। बहुत बार ऐसे होता है। इस पर मंत्री जी ने सम्राट को उत्तर देते हुए कहा, राजन, हो सकता है कि उसे इस जन्म में उसके कर्मों का फल नहीं मिला, हो सकता है, लेकिन अगले जन्म में उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि जन्म से हम हमेशा दुख में रहते हैं, शारीरिक दुख, मानसिक दुख। ऐसे दुख कुछ लोगों के साथ जन्म से ही जुड़े हुए होते हैं। भला ऐसे लोगों ने क्या बुरा कर्म किया है? कुछ लोग जन्म से ही अपंग पैदा होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही अंधे होते हैं। तो ऐसे लोगों ने भला क्या ऐसा बुरा कर्म किया है जो उन्हें ये सब दुख भोगना पड़ रहा है? इस बात का उत्तर देते हुए सम्राट ने कहा, मंत्री जी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगले जन्म पर विश्वास ही नहीं करते। तो क्या ऐसे लोगों को कर्मों पर विश्वास नहीं करना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के लिए कर्मों का कोई महत्व नहीं है? अगर इस जन्म में ही लोगों को उनके कर्मों का फल प्रामाणिक रूप से मिले तो फिर लोगों का विश्वास कर्म के सिद्धांत पर कायम हो। किंतु अगर उनके सामने जीते जी उनके कर्म का फल यदि आएगा ही नहीं तो भला वो इसको मानेंगे क्यों? और मुझे तो अपनी प्रजा को समझाना है। भला मैं अपनी प्रजा को ये तर्क देकर किस प्रकार समझा पाऊंगा? प्रजा में तो हर तरह के लोग उपस्थित होंगे जो अगले जन्म को मानते भी होंगे और अधिकतर लोग ऐसे भी होंगे जो अगले जन्म में विश्वास ही नहीं रखते होंगे। मैं फिर उन लोगों को कैसे संतुष्ट कर पाऊंगा? सम्राट का ये उत्तर सुनकर एक और विद्वान सभा में खड़ा होकर उत्तर देता है कि राजन, हो सकता है एक बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति जीवन भर सुख से रहे, लेकिन हो सकता है कि उसकी जो आने वाली संतान है वो उसके कर्मों का फल भोगेगी। जो कर्म पिता करता है उसका फल उसकी संतान को अवश्य भोगना पड़ता है। ये सुनकर सम्राट को हंसी आ गई और सम्राट ने कहा कि ये विद्वानों की सभा है, जरा आप खुद सोच कर बोलिए। अगर एक इंसान कर्म कर रहा है, एक मनुष्य खुद के कर्म को संचित कर रहा है, तो भला ये कैसे हो सकता है कोई दूसरा उसके कर्म का फल भोगे? एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि मनुष्य इस जीवन में अकेला आता है और अकेले ही जाता है। ना मनुष्य किसी का पुत्र है, ना किसी का बेटा है, ना किसी का पति है। वो तो बस जीवन में एक चरित्र निभा रहा है। अगर हम इस सिद्धांत को मानते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पिता द्वारा किए गए बुरे कर्मों का फल उसके बेटे को भोगना पड़ेगा? उसकी पत्नी भी भोग सकती है, उसका पोता भी भोग सकता है। भला उसके बेटों ने क्या गुनाह किया है? इस बात को किसी भी रूप से दूर दूर तक तार्किक नहीं कहा जा सकता। इस उत्तर से तुम खुद के मन को संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन एक तेज बुद्धि वाले लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आएगी। इसलिए ऐसे उत्तर लेकर के आओ जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं और संतुष्ट होने के बाद अपनी प्रजा को संतुष्ट कर सकूं। पूरी सभा में खलबली मच गई। किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। तभी उस दरबार में एक भिखारी आकर पहुंचता है, फटे पुराने कपड़े पहनकर, और हाथ जोड़कर सम्राट के सामने खड़ा होकर कहता है। विद्वान उसे देखकर क्रोधित हो जाते हैं। वो सम्राट से कहते हैं कि राजन, आपने यहाँ विद्वानों की सभा बुलाई है, यहाँ ये भिखारी क्या कर रहा है? ये सुनकर सम्राट अपने दरबारियों को बुलाकर पूछते हैं कि तुमने इसे भीतर कैसे आने दिया? तब दरबारी कहते हैं कि राजन, हमने इसे रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ये हर बार बस एक ही बात कहता है कि जो प्रश्न सम्राट के मन से उठ रहे हैं उसका उत्तर मेरे पास है, मैं उसका जवाब दे सकता हूँ, बस मुझे एक बार भीतर जाने दो। इसकी बार बार याचना करने पर ही हमने इसे भीतर आने की अनुमति दी है। ये सुनकर सभी विद्वान जो वहाँ पर थे और जो मंत्रिमंडल में उपस्थित थे ठहाके मार मार कर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रश्न का जवाब यहाँ उपस्थित बड़े बड़े विद्वान नहीं दे पा रहे, उसका जवाब एक भिखारी कैसे देगा? ये सब सुनने के बाद भी उस भिखारी के चेहरे पर मंद मंद मुस्कान थी। उसके मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या भाव नहीं था। जब राजा ने भिखारी का ये चेहरा देखा तब राजा को एहसास हुआ कि शायद इस भिखारी को आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका है। एक बार उसकी जांच की जाए, एक बार उसकी बात सुननी ही चाहिए।
उस भिखारी ने कहना शुरू किया कि राजन, इन फटे पुराने कपड़ों को देख करके आपके सभी दरबारी मुझे अंदर आने नहीं दे रहे, लेकिन मैं अपने नगर में लोगों से दूर एक कुटिया बनाकर रहता हूँ। दूर दूर से लोग मेरे पास अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आते हैं। उनके सामने भी मैं इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में रहता हूँ, लेकिन वो लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों की अहमियत आपके राज्य में आकर खत्म हो गई। भला ऐसा क्यों है कि मेरे नगर के लोगों में मेरी इज्जत है और आपके नगर में नहीं, जबकि इंसान तो मैं वही हूँ, कर्म भी दोनों जगह मेरे एक ही हैं। तो फिर मेरे कर्मों का फल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे बदल गया? स्थान बदलने से कर्मों के फल भी बदल जाते हैं। बड़ा ही अद्भुत सवाल था। सभी विद्वान इस प्रश्न को सुनकर अवाक रह गए, क्योंकि किसी के पास कोई उत्तर नहीं था। सम्राट ने सभी विद्वानों की तरफ देखा, लेकिन सबके चेहरे मुरझाए हुए थे। सम्राट ने उस भिखारी से पूछा कि महाशय जी, आप ही बताएं कि क्या स्थान बदलने से कर्मों के फल बदल जाते हैं? तब भिखारी ने कहा कि राजन, अगर स्थान बदलने से कर्मों का फल बदल जाता है तो कर्मों का विधान, कर्मों का सिद्धांत एकदम गलत साबित हो जाता है। सिद्धांत का असली मतलब यही होता है कि जिस पर समय और स्थान का कोई प्रभाव ना पड़े। स्थान बदलने से कर्मों के फल नहीं बदलते हैं। कर्मों के फल को प्राप्त करने के लिए सही माहौल या फिर कहें कि सही वातावरण का होना बहुत आवश्यक है। जब सही माहौल या फिर सही वातावरण मिलता है तो कर्मों का फल अपने आप मिल जाता है। मेरे नगर में इस तरह के लोग हैं जो ज्ञान को महत्व देते हैं, और यहाँ ऐसे लोग हैं जो दिखावे को महत्व देते हैं, पहनावे को महत्व देते हैं, और इसलिए यहाँ पर ये वातावरण नहीं है जो मेरे नगर में था, और इसीलिए कर्मों का फल मुझे मेरे नगर में तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा। सही ऋतु आने पर ही पेड़ पर फल लगते हैं। सम्राट को भिखारी की बात कुछ कुछ समझ आ रही थी, और वो पूर्णतः उस बात को समझने के लिए उस भिखारी से कहते हैं कि महाशय जी, आप बड़े ही विद्वान मालूम होते हैं। मैं आपकी बातों को कुछ कुछ तो समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए आपको उदाहरण के द्वारा इसको समझाना होगा। आपको अपनी बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना होगा, तभी सब आपकी बात को पूरी तरह से समझ पाएंगे। वो भिखारी कहता है कि राजन, मान लीजिए कि तुमने एक पौधा लगाया और उसमें अच्छे से पानी दिया, खाद दिया, लेकिन उसके बाद भी उसमें फल नहीं आया, तो क्या इसमें तुम्हारे कर्म की कमी है? तुम तो अपने कर्म कर ही रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी फल नहीं लग रहा, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण है कि तुमने अपना काम कर दिया है, लेकिन वो पौधा सही ऋतु आने पर पेड़ बना और तब जाकर सही ऋतु में फल देगा। उस पेड़ के लिए माहौल है, वातावरण है। जब उस पेड़ को वो सही माहौल, वातावरण मिलेगा तो वो अपने आप फल देने लगेगा। लेकिन उस पेड़ के लिए माहौल है, वातावरण। जब उस पेड़ को वो सही माहौल, वातावरण मिलेगा तो वो अपने आप फल देने लगेगा। लेकिन उस ऋतु के आने से पहले तुम सोचो कि मुझे तो मेरे कर्मों का फल मिला ही नहीं, और तुम निराश हो जाओ, तो इसमें फिर तुम्हारी कमी है, क्योंकि उस पेड़ को तो अभी सही वातावरण मिला ही नहीं। जब सही समय आएगा, ऋतु आएगी, तब उसमें खुद फल लग जाएगा। एक व्यापारी जितना मुनाफा आपके नगर में कमाता है, हो सकता है उतना मुनाफा, उतनी कमाई किसी दूसरे नगर या गांव में जाकर ना हो, उसे ना मिले। अब आदमी तो वही है, कर्म भी वही है, तो उसे फल भी वैसा ही मिलना चाहिए। जगह बदलने से माहौल या फिर वातावरण का फर्क पड़ता है। सम्राट ने भिखारी से कहा कि आप मुझे एक और प्रश्न का जवाब दें कि कर्मों का उचित फल प्राप्त करने के लिए वो वातावरण किस प्रकार से तैयार किया जाए। क्या ये हमारे वश में होता है कि हम उस वातावरण, उस माहौल को तैयार कर पाए, उस माहौल को पैदा कर पाए? इस पर वो भिखारी कहता है कि राजन, तुम्हारे राज्य में बुरा कर्म करने वाले भी अच्छा फल प्राप्त कर रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं, संपन्नता में अपना जीवन जी रहे हैं, और अच्छे कर्म करने वाले लोग दुखी हैं, बुरे कर्म करने वाले लोगों के द्वारा सताए जा रहे हैं। ये वातावरण, ये माहौल किसने पैदा किया? इनका जिम्मेदार कौन है? इनके पीछे राजन तुम्हारी व्यवस्था ही जिम्मेदार है। तुम्हारे अधिकार यदि बुरे कर्म करने वालों को उचित सजा देते तो शायद ये माहौल या वातावरण कभी पैदा ही नहीं होता। लेकिन तुम्हारे मंत्रिमंडल में भी
असल वो लोग छुपे हुए हैं जो ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं, रिश्वत लेते हैं, धोखाधड़ी, घूसखोरी, ये सब काम करते हैं। और ये सब कुछ तुम्हारी नाक के नीचे चल रहा है और तुम माहौल और तुम सवाल बाहर ढूंढ रहे हो और तुम पूछ रहे हो कि माहौल कैसे बदलेगा। अरे तुम्हारे हाथ में ही तो है ये माहौल बदलना। अपने मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को सम्मिलित करो जो ईमानदार हो, जो अच्छे कर्मों को महत्व दें। अगर तुम ये माहौल नहीं बदलोगे तो प्रकृति खुद बदल देगी, क्योंकि जब भी अधर्म अपनी अति पर चला जाता है तो धर्म फिर से स्थापित किया जाता है। जब नदी का जल स्तर बढ़ने लगता है तो नदी का पानी बाहर आ जाता है, बाढ़ आ जाती है और तब नदी अपना एक नया रास्ता बनाती है जिस पर वो अनंत सालों तक बहती रहती है। उसी प्रकार जब अधर्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो धर्म को फिर से स्थापित होना पड़ता है। चाहो तो तुम अपने इस माहौल को पहले ही बदल दो या फिर तुम्हारी प्रजा अपने आप ही बदल देगी। वो तुम्हारे खिलाफ क्रांति कर देगी और तुम्हें इस राजगद्दी से उतार कर किसी ऐसे सम्राट को बिठाएगी जो ईमानदार होगा, जो कर्मों के महत्व को जानता होगा, जो अपनी प्रजा में सुख शांति की फिर से स्थापना कर पाएगा। क्योंकि बदलाव प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने काम करने के तरीके में, अपने कर्म करने के तरीके में बदलाव नहीं करोगे तो वो लोग करेंगे, प्रकृति करेगी और बदलाव होकर ही रहेगा। सम्राट को अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया था, जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट हो गया था और साथ ही उसे ये भी समझ आ गया कि उसे अपने राज्य में क्या बदलाव करने हैं। सम्राट ने उस भिखारी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया और अपने राज्य में उचित व्यवस्था बनानी शुरू कर दी।